भगवान कृष्ण गीता के द्वितीय अध्याय में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अथ चेत त्वम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी कीर्ति को खोना पड़ेगा और तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ते अव्ययम् संभावित सच अकीर्ति माणात अतिरिच्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो बहुत लंबे समय तक लोग तुम्हारे अपकीर्ति यानी अपयश को कहेंगे, और सम्मानित पुरुषों के लिए उनकी अपकीर्ति अपयश जो है मृत्यु से भी बढ़कर होती है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा एसाम च त्वं बहुमत भूत्या यास्यसि लाघवम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिसकी दृष्टि में तुम पहले बहुत अधिक सम्मानित थे, जब तुम युद्ध नहीं करोगे वही जो महारथी लोग हैं तुम्हें छोटा समझेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे और यह समझेंगे कि अर्जुन जो है डर के कारण युद्ध से हट गया और तुम्हारा अपयश ही बढ़ेगा। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बताकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मारे भी गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर तुम युद्ध में विजयी होते हो तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, निश्चय करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर भगवान कृष्ण युद्ध के समस्त शास्त्र विहित कर्मों का भली प्रकार आचरण करते हुए पाप से बोलते हैं दूर रहो, और कहते हैं कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। इसलिए हे अर्जुन, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इससे तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मणेवाधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संग अस्तु अकर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, न फलों में तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। हे अर्जुन, कर्म न करने में तुम्हारी कभी भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समः भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि होकर के योग में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्यों को अपने कर्मों को समान समझ करके तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि युक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुण्य पाप दोनों को इस लोक में जो त्याग देता था उनसे मुक्त हो जाता है, वह इस समत्व रूप योग में लग जाता। कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से यही छूटने का उपाय है। इसलिए तुम अपने कर्म को करो, बहुत अधिक भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा ते मोह कलितम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले लोक परलोक संबंधी सभी भोगों में वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि भ्रमित नहीं रहेगी, तुम मोह से मुक्त हो जाओगे, तब तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशव स्थिति किम प्रभासित किम आसीत ब्रजेत किम। फिर भगवान अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं, 4 प्रश्न करते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष क्या होता है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे चलता है? अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। हे अर्जुन, जब जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और आत्मा से अपने आत्मा में ही जो संतुष्ट रहता है, वह उस समय स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं दुखेषु नुदिग्ना मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनिरुच्यते। जो दुखों की प्राप्ति होने पर उससे बहुत अधिक उद्वेग नहीं होता है, बहुत अधिक परेशान नहीं होता है, और सुखों की प्राप्ति में जो सदा निष्पृह है यानी डिजायरलेस है, जिसने राग भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, वह मुनि के समान स्थिर बुद्धि कहा जाता है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदा संघर्ते च अयम कुर्मो अंगानि सर्वस इंद्रियानि इंद्रियार्थे अभस्त स प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को भीतर ही जैसे समेट लेता है, जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से होने वाले उससे दूर हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, वह अपने आप में संतुष्ट होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष को जो सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है, जो आसक्ति निवृत्त नहीं होती, स्थिर पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो सभी उसके अवगुण नष्ट हो जाते हैं।